एक शिष्य अपने सतगुरु से क्या कहता है, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, मैं मेरी तेरा दवारा है, मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, नाल तेरा सहारा है, हुन तेरे ही भरोसे, हुन तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, मैया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साईं मेरे डोर हथों छड्डी ना मैं कट जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल जन्मा जन्मा दा हेर फेर है साईं, जन्मों जन्मों से तुम्हारी पुकार थी सतगुरु साईं, तब जाके सतगुरु का द्वारा मिलता है, आसानी से नहीं मिलता। सतगुरु अगर जिसके जीवन में है, आपको क्या लगता है कि ये एक जन्म का साथ है? नहीं, ये जन्मों जन्मों का साथ होता है। तब किसी जन्म में आप सतगुरु से मंत्र प्राप्त कर पाते हो, उससे पहले तो सिर्फ ये होता है, हाँ कभी किसी जन्म में मिले, कभी किसी जन्म में मिले, कभी किसी जन्म में मिले, लेकिन जब हमें मंत्र प्राप्त हो जाता है तो वो जन्मों जन्मों से मिलन चला आ रहा है, और अब हमें हमारा साईं मिल गया तो हमें मंत्र की प्राप्ति होती है। और मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र क्यों सतगुरु देते हैं? क्या वजह है कि मंत्र की दीक्षा वो अपने शिष्य को देते हैं? इसका क्या मतलब है? मंत्र का मतलब है मन का अंत होना, मंत्र मन का अंत होना। इसका मतलब जो मन के अंदर विचार चलते हैं, आप एक मिनट भी बिना विचारों के नहीं रह सकते। विचार चलते रहते, एक जाता है, चार आ जाते हैं, चार जाते हैं, 10 आ जाते हैं, चलता ही रहता है, मन शांत होता ही नहीं। तो सतगुरु क्या करते हैं? क्योंकि उनको तो नर से नारायण की यात्रा करानी है, तो वो क्या करते हैं कि आपके मन के विचारों का अंत हो जाए, और जब तक मन के विचारों का अंत नहीं होता तब तक प्रभु मिलन असंभव है, दुर्लभ नहीं है, असंभव है। तो कब प्रभु से मिलन होगा? जब मन के विचार पूर्णतः शांत होंगे। और मन के विचार कैसे शांत होंगे? जब हमें अपने सतगुरु साईं से मंत्र दीक्षा मिलेगी। मंत्र से क्या होगा कि जब हम उस मंत्र को जपना शुरू कर देंगे तो हमारा ध्यान कहाँ होगा? उस मंत्र की तरफ। कलयुग क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग में ऐसी इतनी सहज साधना है कि सिर्फ मंत्र जाप से आपका जन्म सफल हो जाता है। और पहले क्या था? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में क्या था? किसी युग में ध्यान था कि आप बस बंद करके बैठो, श्वासों पे ध्यान करो, ध्यान से पार उतरना था। किसी युग में क्या था कि आपको तपस्या करनी है। और कैसी तपस्या? ऋषि मुनि कैसी तपस्या करते थे? हजारों हजारों साल जीवित रहते थे। और कैसे तपस्या करते थे? कैसे जिंदा रहते थे? योगा अभ्यास से, प्राणायाम से। तो ये योग के द्वारा वो श्वासों को साधते थे। आपको साल गिन के नहीं मिलते कि आप 100 साल जियो ना, आपको श्वासें गिन के मिलती हैं। तो वो श्वासों को थामते थे। जैसे एक श्वास ले ली और थम गई, और फिर जाप शुरू हो गया, अगली श्वास वो जब मर्जी ले। इतना उनको अभ्यास होता था। तो हजारों साल जिंदा रहते थे, हजारों साल। तो क्या करते थे? हजारों साल जिंदा रह के तपस्या करते थे, तपस्या करते थे, और तब जाके उनको मुक्ति मिलती थी। तो कलयुग कितना बढ़िया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने का जो सलीका है वो क्या है? श्वासों से करना है।
राम 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 राम। अब कई लोग कैसे जाप करते हैं, किसी मंदिर में आपने सुना होगा, हमने सुना है राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, ऐसे हमने सुना है। तो हमें ऐसे जाप नहीं करना है। हमें माता रानी, हमारे सदगुरु साईं क्या सिखाते हैं, हमें जाप श्वासों से करना है। गहरी श्वास लिया, हमने मंत्र बोला, गहरी श्वास छोड़ा, हमने मंत्र बोला। उससे क्या होगा कि आपका पूरा ध्यान मंत्र की तरफ गया। और जब गहरी श्वास ली तो मंत्र बोला, छोड़ा, फिर बोला, उससे क्या होगा, आपके जो विशेषतम 7 चक्र है उससे जब आप ध्यान पूर्वक श्वास गहरी लेते हो, छोड़ते हो, तो उससे क्या होता है, उनकी शक्तियां जागृत होती हैं। और जब उनकी शक्तियां जागृत होती तो क्या होता है, अगर चक्रों की शक्ति जागृत होगी तो क्या होगा, तो आप अच्छे साधक बन जाओगे। आप जो चाहोगे सो पाओगे। आपने आंखें बंद करी, आपने जिसका ध्यान किया वो सामने खड़ा है। कभी आपने ध्यान किया, कभी आपने अपने जीवन में ऐसा लाइफ में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि कभी आप किसी को दिल से आपने याद किया और आपने देखा कि थोड़ी देर बाद वो आ गया। कई बार ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी तार से तार जुड़ गई। आपने सच्चे दिल से पुकारा, काश वो यहाँ होता और सामने आ गया। मतलब ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ऐसा जीवन में होता है। जीवन में इस तरह के बहुत से हादसे आते हैं जिन पे हम लोग गौर नहीं करते हैं। अगर हम लोग गौर करें तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग के जीवन में किस तरह से चीजें आती हैं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।